दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपको क्लास 10th के बहुपद चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। देखिएगा, बहुपद हम लोग पढ़ेंगे। बहुपद जिसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, जिसमें क्या हो। पॉली का अर्थ होता है बहुत, नोमियल का अर्थ होता है पद। जिसमें क्या हो, बहुत सारा पद हो, उसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, बहुपद का व्यापक रूप A0। तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस AN x n को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जहां A0, A1, A2, A3 डॉट डॉट AN वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं जहां AN नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ बहुपद का वर्गीकरण किया गया है। बहुपद का वर्गीकरण, तो बहुपद का जो वर्गीकरण वह निम्नलिखित आधारों पे किया जाता है। पदों के आधार पे भी किया जाता है और घात के आधार पे किया जाता है। तो बहुपद का जो वर्गीकरण हम यहाँ करेंगे वह दो प्रकार से करेंगे। एक घात के आधार पे और दूसरा हो गया आपको पदों के आधार पे। ठीक है, तो जिस बहुपद का घात कितना हो, एक हो, उससे क्या कहेंगे? एक घात वाले बहुपद कहेंगे, या उसी को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात क्या हो, 2 हो, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो घात के आधार पे बहुपद को हम निम्नलिखित प्रकारों में बांटते हैं। जैसे एक घात वाले बहुपद, या इसी को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। आपका दूसरा हो गया द्विघात बहुपद। तीसरा पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। तो जिसका घात कितना हो, जिसका घात क्या हो, 1 हो, उसे कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। जिसका घात क्या हो, 2 हो, क्या हो, 2, उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। और जिसका घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। अब हम इसका व्यापक रूप पढ़ेंगे। जिस बहुपद का जितना घात होता है, शून्य की संख्या उतना ही होता है। यह बात याद रखिएगा। यदि किसी बहुपद का घात, अधिकतम घात देखना है, जो किसी भी पद में अधिकतम घात कितनी है, वही अधिकतम घात जो होता है वह बहुपद को क्या करता है? दर्शाता है। जिस बहुपद में सबसे अधिकतम घात होता है वह पद, वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे रैखिक बहुपद, तो इसका घात कितना है? तो 1। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप,
रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप देखिए क्या होता है, ax प्लस बी होता है, ax प्लस बी, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप वह होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a नॉट इक्वल टू 0। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से यह तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में यहाँ से 100% गारंटी है, जो आपको 2 से 3 नंबर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इससे इतना ही से तो रैखिक बहुपद पढ़े हुए थे। तो देखिए हम घातों के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे शून्य ज्ञात करना। तो आप लोग देखिएगा, रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। तो अभी आप पढ़े हैं, जो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह ax प्लस बी होता है। शून्यक का अर्थ होता है जो ये ax प्लस बी जो है वह किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो ax बराबर क्या होगा, माइनस बी, इसीलिए x बराबर माइनस बी बट्टा ए, यानी कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या जो होगा वह कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो आप लोग नोट करके लिख लीजिए, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, 2x प्लस 3 का शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करें तो देखिए यह कौन सा है, बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो 2x प्लस 3 जब ये शून्य है तो बराबर क्या होगा, 0। तो 2x बराबर क्या होगा, प्लस है, बाएं तरफ जाकर तो सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, तो -3। इसीलिए x बराबर क्या होगा, -3 बट्टा 2। यही आपका क्या हो गया, शून्यकों की संख्या हो गया। तो शून्य की संख्या कितना, 1, कितना आ गया, -3 बट्टा 2। या आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस रूप पे a बराबर कितना होगा, देखिए 2, b बराबर कितना हो जाएगा, 3। इसीलिए शून्य क्या पढ़ाए थे आपको, x बराबर -b बाई a। तो b का मान कितना है, 3, और a का मान कितना है, 2। यही आपका क्या हो गया, शून्यक हो गया। आप लोग को इसमें समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात करना। तो आप जानते हैं, जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो द्विघात बहुपद है, तो इसकी शून्यकों की जो संख्या होगा वह कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे हम शून्यक निकालना सीखेंगे, जो हम दो विधि से बनाएंगे। एक गुणनखंड विधि होता है और एक द्विघात समीकरण का सूत्र के अनुसार, विवेचक के अनुसार होता है। तो देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो देखिए, दो शून्यक अल्फा और बीटा है। एक हम विवेचक जानते हैं, विवेचक आपको पढ़ाएंगे आगे, जो विवेचक क्या होता है। विवेचक जो होता है, जिसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, वो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह आपको आगे पढ़ाएंगे, द्विघात समीकरण में आपको पढ़ाएंगे। यह याद रखिएगा, विवेचक का जो सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बट्टा 2a। अब बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। डी जो है आपका डिस्क्रिमिनांट है, जो विवेचक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, आसानी से दोनों शून्य ज्ञात कर देंगे। इसमें आपको एग्जाम्पल देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 का शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। तो अभी आपको हम सूत्र पे ही बताएंगे। ए बराबर कितना होगा, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 1 होगा। बी बराबर कितना होगा 10 होगा, जो एक्स का गुणांक होता है। सी बराबर कितना होगा 16 होगा। जब ये कहता है शून्यक तो बराबर क्या दे देना है, 0 दे देना है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 बराबर क्या होगा 0। ए बराबर होगा 1, बी बराबर 10, सी बराबर होगा 16। इसलिए आपको क्या निकालने की आवश्यकता होगा, इसमें डिस्क्रिमिनांट, जिसको क्या कहते हैं डी कहते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिमिनांट डी निकाल लीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है आपको 1, सी का मान कितना है 16। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 16 चौका 64, घटने के बाद कितना बच जाएगा आपको 36। कितना बचेगा 36। देखिए, इनका दो शून्यक है, एक अल्फा है, तो अल्फा पढ़े थे माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। तो माइनस बी का मान कितना है आपको 10 प्लस डी का मान कितना है आपको 36 बट्टा 2, ए का मान कितना है 1, माइनस 10 प्लस 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6 बट्टा कितना हुआ 2। 10 में से 6 गया तो कितना, माइनस 10 में से प्लस 6 जोड़ देंगे तो माइनस 4 बट्टा 2, भाग देंगे कितना आएगा -2। यानी कि आपका एक शून्य कितना आ गया -2। अब फिर दूसरा देखिएगा, बीटा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो माइनस बी का मान कितना है आपको 10, माइनस डी का मान कितना है आपको 36 बट्टा 2, ए का मान कितना है आपको 1। तो -10 माइनस 36 का वर्गमूल 6 बट्टा कितना होगा 2। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा -16 बट्टा 2, भाग देंगे 2 से तो -8। आपका एक शून्य आ गया -2, एक शून्य आ गया -8।
अभिष्ट शून्यक, अभिष्ट शून्यक कितना हो गया आपको? -2 और -8।